राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है। कंपनी का नाम है टीसी आईटी सॉल्यूशंस। इसके अंदर में बेसिक डिटेल्स को देखते हैं आईपीओ की, और उसके बाद में कंपनी किस तरीके से आज के दिन परफॉर्म कर रही है। जिस तरीके से अगर प्रोजेक्शन वाइज देखेंगे तो फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसका प्रोडिक्शन करने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। पहले हम बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 4 जून से 7 जून के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी ने 52 रुपीज़ का फिक्स्ड प्राइस सेट किया है, और यहाँ पर कंपनी ने अपने जो एक आईपीओ की लॉट की फाइल लगाने एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1 लॉट के साथ में 1,04,000 रुपये की जरूरत आपको पड़ने वाली है। यहाँ पर लगभग कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 11 करोड़ 44 लाख रुपए उठा रही है, जिसमें से 8 करोड़ 84 लाख रुपए ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 2 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी का जो प्रमोटर है, एक अच्छा प्रमोटर है, वो यहाँ पर बेच रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी किस फील्ड में आज के दिन काम करी, तो कंपनी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली कंपनी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे किसी भाई को अपने किसी कंपनी को अपने अंदर में एक पूरा बनाना है कि कंप्यूटर पे काम करने वाला सिस्टम बनाना है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइड कर देती है कि कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, केबल्स, लैन केबल्स, इंटरनेट, वो सारा जो सिस्टम होता है वो कंपनी प्रोवाइड कर देती है प्रोडक्ट्स के साथ में, और जचा के फिट करके दे देती है। साथ में डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, और कंसल्टिंग, किसी भाई को अगर सिर्फ कंसल्टेशन चाहिए, पहले से ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कुछ काम होते हैं जैसे डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट की कंपनी, जो कोई भी कंपनी, उसको कंप्यूटर, बहुत सारी फाइलें होती हैं कंपनियों के अंदर में, उनको स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए, तो उनको स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। सर्वर चाहिए कंपनी का, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो कंपनी हार्ड डिस्क में यहाँ पर नहीं रखना चाहती, सर्वर्स पर रखना चाहती है, क्लाउड सर्वर्स हो गए, या फिर वही डेटा वाला ही काम हो गया, सर्वर्स वाला भी। हाई परफॉर्मेंस मतलब बड़ा एक स्टोरेज सिस्टम दे दी कंपनी को, जिसके थ्रू कंपनी का जो इंटरनेट है वो अच्छा काम कर सके। सो बेसिकली पूरा देखा जाए तो कंपनी डिजिटलाइजेशन के अंदर में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी किस तरीके से आज के दिन कमाई कर रही है, तो 40 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 21 में, फिर 22 में 66 करोड़ का, फिर डिक्रीज हो गया 62 करोड़, और यहाँ पर अच्छा खासा लगभग आधा हो गया है प्रोजेक्शन वाइज बेसिस पे देखा जाए तो। ये 9 महीने का डेटा है, तो 10 महीने का 12 महीने का देखेंगे, 1 साल का, तो लगभग 30 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू जनरेट कर लेगी, जो कि आधा है इसके मुकाबले। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेगुलरली पिछले 2 साल से ढलता ही जा रहा है। साथ में नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंपनी के ढलते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आईपीओ लेके क्यों आना चाह रही है। सो कंपनी का बेसिक कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कंपनी बोल रही है मेरे पास जो लोन है एक तो वो चुकाना है मुझे, साथ में ही कंपनी बोल रही है कि मुझे जो वर्किंग कैपिटल है उसको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंपनी ने बताई हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कंपनी के पास में इस साल जो खर्चा ज़्यादा होने वाला और पैसे हैं कम, उस खर्चे को मीट करने के लिए तो कंपनी को यहाँ से आईपीओ के थ्रू पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। अब बेसिक ये तो अगर नेगेटिव चीज़ों की अगर बात करें कंपनी की अभी इसके अंदर में, तो नेगेटिव में यही है कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, यहाँ पर 51% शेयर होल्डर ही रहने वाले हैं आफ्टर द आईपीओ, जो कि एक छोटी कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। दूसरा, कंपनी के यहाँ पे ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप के अंदर में जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, दैट्स अगेन नेगेटिव। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का एक प्रमोटर ग्रुप का एक शेयर होल्डर है, प्रमोटर नहीं है, सॉरी मैं कब से प्रमोटर बोले जा रहा हूँ, प्रमोटर नहीं, शेयर होल्डर है, जिसने बाद में कंपनी में पैसे लगाए थे, लगभग 9 रुपये 58 पैसे के ऊपर में शेयर्स के अंदर में पैसे लगाए थे कंपनी में, वो अपने यहाँ पर लगभग अपने शेयर्स बेच रहा है। कंपनी का नाम है MS गोल्ड सर्कल वेंचर्स पार्टनर्स LLP। ये अपने मैक्सिमम शेयर्स बेच रहा है 2 करोड़ 60 लाख के। जो कंपनी ने जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था वो अपने शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू नहीं बेच रहे हैं। फिर भी उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी कम रह जाने वाली है आफ्टर द आईपीओ, दैट्स अगेन ए नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के पास में जो भी ऑफिसेज हैं जिनके थ्रू कंपनी काम करती है वो कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, दे आर ऑल ऑन द लीज बेसिस, और लीज जो है ऑफिस का वो भी सिर्फ 11 महीने का ही है, और लाइसेंस फीस 12,000 रुपए के आसपास में लाइसेंस फीस कंपनी की लग रही है। लीज एंड लाइसेंस बेसिस के ऊपर ही है रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का जो है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंपनी का जो लोगो है, जो कंपनी ब्रांड नेम यूज करती है वो रजिस्टर्ड है, सो दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं सो लोगो इज रजिस्टर्ड, सो दैट्स पॉजिटिव।
नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो कंपनी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करती है कि हम आपको पूरा का पूरा सेटअप करके दे देंगे, उसके थ्रू कंपनी की मैक्सिमम यहाँ पर सेल आ रही है। लगभग 84% कंपनी की सेल वहीं से आ रही है। पहले 93% चाहती थी, अब 84% के आसपास में वहीं से आ रही है। तो ठीक है, कंपनी का अच्छा खासा सेल यहाँ पर चल रहा है। सो ये दिस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि और कंपनी के बारे में मेरे को एक और नेगेटिव चीज़ मेरे को नज़र आती है कंपनी के ऊपर में। आज के दिन अगर लिटिगेशंस हैं तो कंपनी के ऊपर में और कंपनी के मालिक, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स सब के ऊपर में टैक्स से रिलेटेड लिटिगेशंस हो रखे हैं अच्छे खासे। सो जिनके अंदर में अमाउंट जो इन्वॉल्व है, अगर केस हार जाती है टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कंपनी को 57 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ डायरेक्टर को और 11 लाख रुपए प्रमोटर्स को पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर नोटिस आए हुए हैं इनके पास में। नेक्स्ट अगर देखते हैं अब कि कंपनी आज के दिन जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से है, तो यहाँ पे मेरे को एक नेगेटिव चीज़ नजर आती है। पहली चीज़ तो नेगेटिव यही है कि कंपनी का रेवेन्यू घटता जा रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो कंपनी की जो आज के दिन साइज है पूरी की पूरी, वो साइज के हिसाब से जो है 18 करोड़ की, उस 18 करोड़ में से लगभग 40-45% के आसपास में तो ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं। ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। सॉरी, लगभग 50% के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के अंदर पड़े हैं, मतलब माल बिक गया, पैसा नहीं आया है। नेक्स्ट, अब बाकी जो पैसा है, मतलब यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे तो ये जो जोन है जहाँ से पैसे आए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर में, मतलब कंपनी में पैसे लगे हुए हैं। अब कहाँ से पैसे आए हुए हैं? पैसे आए हुए हैं, एक तो प्रमोटर लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, जो कंपनी के अंदर में दूसरे बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने कंपनी में पैसे लगाए थे, एक तो वहाँ से पैसे आए हुए हैं। तो वो पूरा पैसा अमाउंट है 4 करोड़ रुपए लगे हुए हैं उस वहाँ से पहले से कंपनी के अंदर में। दूसरा, कंपनी का 3 करोड़ रुपया लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म कंपनी ने लोन ले रखा है, और शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है कंपनी ने लगभग 3 करोड़ रुपए, और 6 करोड़ रुपए कंपनी ने क्रेडिटर्स को देना है, मतलब अभी माल खरीद लिया कंपनी ने, अभी उनको पैसा चुकाना है, और 1 करोड़ रुपए प्रोविजंस हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और ये लगभग 2 करोड़ रुपए यहाँ पर पड़े हैं। तो ये इन जगहों से पैसे आए हुए हैं। अब ये पैसे लगे कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर एक मैक्सिमम जो बड़ा अमाउंट है वो तो ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब माल बिक गया है फिर भी पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। रिकवर हो सकता है, वो यहाँ पर है। तो कंपनी का लगभग 50% पैसा तो वहीं चला गया। तो जो कंपनी में पैसा आया हुआ है यहाँ से, एक तो ये पैसा चला गया, और लॉन्ग टर्म जो लोन ले रखा है वो पैसा भी अटका पड़ा है। सो ये दोनों पैसे तो अटके पड़े हैं। अब बाकी बचा कंपनी के पास में इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का जो पैसा वहां पर 7 करोड़ रुपए कंपनी ने लगा रखे हैं। अब ये 7 करोड़ रुपए कहाँ से, तो ये कहाँ से आए हैं? तो कंपनी के पास में ये जो पैसे हैं ये क्रेडिटर से लोन ले रखा है और शॉर्ट टर्म कंपनी ने लोन ले रखा है, तो इनके पास में चला जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए पीछे बच क्या रहा है? तो इन्वेस्टर्स के लिए पीछे इस कंपनी में आज के दिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं बच रहा। ये दया करके यहाँ से पैसे आ जाएं तो इन्वेस्टर्स का कुछ पैसा पहले का अटका हुआ निकल सकता है। अब कंपनी यहाँ पे बोली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा? कंपनी का जो शॉर्ट टर्म में खर्चा है, शॉर्ट टर्म में खर्चा कौन कौन सा है? 11 करोड़ रुपए का ये खर्चा है। अब इसको पूरा करने के लिए कंपनी बोल रही है मेरे को आईपीओ के पैसों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? अब यहाँ पे पास में आपके पास में कंपनी पास में ऑलरेडी 17 करोड़ का यहाँ पे माल पड़ा हुआ है जो कि शॉर्ट टर्म में बिकने वाला, बट कंपनी को पता है कि 8 करोड़ रुपए रिकवर होना थोड़ा मुश्किल है, राइट। दूसरी चीज कंपनी को ये भी पता है कि ये 7 करोड़ का जो माल पड़ा है ये भी बिकना मुश्किल है। ये ना बिके तो फिर शॉर्ट टर्म के अंदर में कंपनी की जो हालत है वो खराब हो सकती है। इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी ने यहाँ पर पैसे मांग रही है। दूसरा, लोन चुकाने के लिए पैसे मांग रही, तो ये शॉर्ट टर्म का लोन ही चुकाने के लिए कंपनी पैसे मांग रही है। जो वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट जो लोन चुकाने के जो पैसे हैं वो बेसिकली कंपनी एक ही चीज बोल रही है। तो वहां पर कंपनी 8.5 करोड़ रुपए जो उठा रही है वो इसी चीज के लिए उठा रही है। तो कंपनी को पता है कि ये पैसा अटका हुआ है और ये काफी टाइम से अटका हुआ है, डोंट वरी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है काफी बड़ा कंपनी के बारे में। और ऑपरेशंस वगैरह अगर देखते हैं तो सेल रेगुलरली कम हो रही है, नाउ दैट्स नेगेटिव। और कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव है इस साल बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन इन्वेंट्री, क्योंकि माल ज़्यादा बिक गया है और माल नया खरीदा नहीं है कंपनी ने, जिसकी वजह से पैसा कंपनी के अंदर में आया हुआ, जिसकी वजह से कैश फ्लो पॉजिटिव हो रखा है। क्योंकि अगर आप माल जितना बेचते हो उतने आप, अगर आप आगे और माल बेचने के लिए उतना ही माल और खरीदते हो, तो माल कंपनी ने खरीदा नहीं, जो था वो बेचा तो पैसा पास में पड़ा हुआ, फ्यूचर में और बिजनेस करने के लिए पैसा तो कहीं और से ही आएगा। इसलिए कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव हो रखा है। सो ओवरऑल अगर कंपनी की बात किया जाए तो एक ऑफिस है जो कि रेंट पे है, वहाँ पर कुछ बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंपनियों को, आईटी रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं पूरा सेटअप बना के देने के लिए। कंपनी के नाम पे, खुद के नाम पे कोई ऑफिस वगैरह कुछ है नहीं, और जो
जितना सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं वहाँ जहाँ से जो पैसा जनरेट हो पा रहा है वो डिक्लाइन होता ही जा रहा है, प्रॉफिट्स डिक्लाइन होते ही जा रहे हैं और कंपनी के ऊपर में लोन बहुत ज़्यादा है। एंड सेकंड नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर में जो माल बिका हुआ है वो पैसा भी अटका हुआ पड़ा है। सो अगर आज के दिन हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी के पास में खुद में पास में कुछ है नहीं जिसके बदले शेयर होल्डर्स को कुछ मिल सके, क्योंकि कंपनी के पास में ऐसा कुछ नहीं है, एसेट्स कुछ नहीं है, राइट। साथ में जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो भी अटके हुए हैं। तो आज अगर हम पैसा देते हैं कंपनी को तो एक काइंड ऑफ हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम भगवान के भरोसे चल जाएगा तो चल जाएगा। दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन राइट नाउ देयर इज इन द कंपनी। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के आईपीओ लिस्टिंग गेन्स का हमें इतना प्रॉफिट हमें मिलते हैं उम्मीद है। तो जीएमपी यहाँ पर आज के दिन जो है वो 0% चल रहा है। तो अगर ये 80% 70% से अबव चलता है तो फॉर लिस्टिंग गेन्स वी कैन अप्लाई इन दिस, अदरवाइज आई कैन अप्लाई इन दिस फॉर लिस्टिंग गेन ओनली। अगर 70% से ऊपर चलता है जीएमपी तो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अभी रुकना पसंद करूंगा। आगे और रिसर्च करने की ज़रूरत है, आगे कंपनी अगर किस तरीके से परफॉर्म करती है उसके बाद आगे फ्यूचर में सोचेंगे। दैट्स ऑल ओवर व्यू इज। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।